हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 अप्रैल। हर हफ्ते की तरह आज भी हम गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, यानी कि XAU USD और XAG USD के चार्ट। इस दोनों चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको इंट्राडे लेवल बताऊंगा। और गाइस, आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो मैं आपको बता दूं, हम एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आते हैं। यानी कि हम स्टार्ट वीकली से करते हैं, फिर डेली पे आते हैं और 3 घंटे में जाके हम इंट्राडे लेवल निकालते हैं। इस तरह हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके इंट्राडे लेवल निकालते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं चार्ट पे। पर चार्ट पे जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीकली मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे लेवल बताऊंगा। जो प्राइस लेवल को ध्यान में रख के आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सीधे चार्ट पे। गाइस, तो अब हम आ गए हैं चार्ट पे। एक गोल्ड का वीकली चार्ट है। गोल्ड के चार्ट पे 3 हफ्ते पहले मैंने आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड दिया था। यहाँ पर मैंने आपको गोल्ड को बाय करने के लिए बोला था। मैंने आपको $2100 पे बाय करने के लिए बोला था। एसएल हमारा $2000 का था और टारगेट हमारा $2500 का था। ये स्विंग ट्रेड मैंने आपको किस बेसिस पे दिया था, हमने क्या एनालिसिस किया था, मैं आपको एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने एक पुराना रेजिस्टेंस जोन है उसे तोड़ दिया है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया, उसका भी ब्रेकआउट आ गया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे हमने यहाँ पर बाय किया था। तो जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर बाय किया है, तो अब हमें करना क्या है। देखो, गोल्ड अभी $2400 तक पहुंच गया है, तो हमें यहाँ पर आधा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब आप सोचोगे कि मैंने टारगेट तो $2500 का दिया है, पर आप यहाँ पर आधा प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर आधा प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में ये जो रैली आई है वो एकदम स्ट्रेट रैली आई है। जब भी कोई चार्ट में इससे स्ट्रेट रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आता है। अगर गोल्ड में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो गोल्ड यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन भी दे सकता है। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आधा प्रॉफिट बुक कीजिए और अपना रिस्क कम कीजिए। ये हो गया जिसने यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया है उसका एनालिसिस, उससे क्या करना है वो मैंने बता दिया है। पर कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि गोल्ड को यहाँ पर बाय करे या ना करे। तो देखो, गोल्ड को यहाँ पर आपको बाय करना नहीं चाहिए। मैं गोल्ड बाय करने के लिए मना कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड $2500 तक नहीं जाएगा। आप एनालिसिस के हिसाब से समझिए मैं मना क्यों कर रहा हूँ। अगर आप गोल्ड को यहाँ पर बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट $2500 का यानी कि यहाँ तक का है, पर आपका एसएल बहुत नीचे है यानी कि $2000 का है, तो आप इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते। आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये ट्रेड नहीं आएगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरा टारगेट $2500 का है और हमने 3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर एंट्री कर ली है। पर अगर आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि गोल्ड को यहाँ पर बाय कीजिए और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में गोल्ड आता है, तो आप जरूर बाय कीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय कर सकते हो। ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया जो हमारा स्विंग ट्रेड था उसका। पर हम हर हफ्ते इंट्राडे लेवल निकालते हैं, इसीलिए अब हम गोल्ड को इंट्राडे लेवल के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे लेवल के हिसाब से गोल्ड ने जो पुराना रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक कर दिया है और एक अप ट्रेंड भी स्टेब्लिश कर दिया है। तो हम एक स्टेप नीचे जाते हैं, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है। पर मैंने वीकली चार्ट में बताया ऐसे एक स्ट्रेट अप मूव है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, जब ये स्ट्रेट मूव आया था तब भी मैंने बोला था कि गोल्ड यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या करेक्शन दे सकता है। इसी तरह ये भी एक स्ट्रेट मूव है, इसलिए गोल्ड यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। पर प्राइस यहाँ पर क्या करेगी वो हमें सोचना या प्रेडिक्शन नहीं करना है। अभी हमें क्या देखना है कि गोल्ड में डेली चार्ट में एक अप ट्रेंड है, इसीलिए इंट्राडे में हमें सिर्फ बाय के ही ट्रेड ढूंढने हैं। तो अब हम चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। ये गोल्ड का 3 घंटे का चार्ट है। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2396 पे ट्रेड कर रहा है। तो डेली चार्ट में गोल्ड अप ट्रेंड में, इसलिए हमें सिर्फ बाय के
के ट्रेड ढूंढने हैं। तो अब हमें करना क्या है, अगर आने वाले हफ्ते में प्राइस यहाँ से नीचे आए तो एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है, 2349 और 2321। तो प्राइस जब भी इस डिमांड जोन पे आई तो हमें यहाँ पर गोल्ड को बाय करना है। और डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में जब तक गोल्ड है तब तक हमें गोल्ड को सिर्फ बाय ही करना है। इसलिए अगर प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन शुरू कहाँ से होता है, 2295 2268। अगर प्राइस इस दोनों डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आए तो ये भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है, 2257 और 2227। तो गोल्ड को हमें इन तीनों डिमांड जोन पे बाय ही करना है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो इस तीनों डिमांड जोन पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगर प्राइस कोई भी डिमांड जोन, सपोज हम एग्जांपल इस डिमांड जोन का ले लेते हैं, अगर इस डिमांड जोन पे प्राइस आई तो आपको वेट करना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब एक अच्छा सा प्राइस डिमांड जोन क्रिएट करे तब आपको ये एसएल रखना है। यहाँ पर आपको एंट्री करना है और आप गोल्ड को टारगेट तक ले जा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा आएगा। तो ये तीनों हो गए गोल्ड के इंट्राडे प्राइस लेवल। अब हम सीधे चलते हैं सिल्वर के चार्ट पे। तो गाइस ये सिल्वर का डॉलर फॉर्म का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में सिल्वर ने भी एक पुराना रेजिस्टेंस जोन है उसे ब्रेक कर दिया है और कई हफ्तों से सिल्वर जो एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था उस साइडवेज जोन को भी सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है। तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली चार्ट में सिल्वर ने भी एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है। तो अब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड की तरह सिल्वर ने भी एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है, पर गोल्ड की तरह ही ये भी एक स्ट्रेट अप ट्रेंड है। इसीलिए सिल्वर यहाँ पर टाइम निकाल सकता है या थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन दे सकता है। पर मैंने बताया इसे हमें ये प्रेडिक्शन नहीं करना है कि यहाँ पर सिल्वर टाइम निकालेगा या करेक्शन देगा। हमें लेवल और अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। तो गोल्ड करेक्शन देगा या नहीं देगा वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिल्वर ने एक अच्छा सा अप ट्रेंड स्टेब्लिश कर दिया है, इसीलिए इंट्राडे में हमें सिर्फ बाय के ही ट्रेड लेने हैं। तो अब सीधा चलते हैं 3 घंटे के चार्ट। ये सिल्वर का 3 घंटे का चार्ट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सिल्वर 2914 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिल्वर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, इसलिए सिल्वर को भी हमें सिर्फ बाय करना है। तो सिल्वर आने वाले हफ्ते में अगर यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है, 2773 और 2690। तो सिल्वर जब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर बाय करना है। और अगर सिल्वर इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है, 2657 और 2615। और अगर सिल्वर इस दोनों डिमांड जोन को तोड़ दे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिमांड जोन है। ये शुरू कहाँ से होता है, 2513 और 2443। तो सिल्वर को भी आपको इस तीनों डिमांड जोन पे बाय करना है, क्योंकि सिल्वर डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है और सिल्वर ने यहाँ कहीं पे भी अभी तक सप्लाई जोन नहीं बनाया, इसीलिए इस डिमांड जोन पे हमें सिर्फ बाय करना है। तो ये सब हो गए सिल्वर के इंट्राडे लेवल। तो गाइस गोल्ड और सिल्वर दोनों के मैंने आपको इंट्राडे लेवल बता दिए। आप इसे नोट करना, क्योंकि आने वाले हफ्ते में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में ये सब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले हफ्ते में फिर से नए प्राइस लेवल और नए वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।